नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, हेलो जी। मेरा नाम है सौरभ और ट्रेन्स ऑफ इंडिया के एक और नए वर्चुअल ट्रैवल जर्नी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जब भी इंडिया के सबसे ब्यूटीफुल रेलवे सेक्शंस की बात होती है तो मैंगलोर सेक्शन का नाम हमेशा से टॉप पे होता है। मैंगलोर से चलकर वेस्टर्न घाट्स के सिरादी घाट होते हुए ये रूट जाता है बैंगलोर तक। टनल्स, ब्रिजेस से होती हुई ट्रेन वेस्टर्न घाट्स के ऊंचे माउंटेन रेंज से गुजरती है, जो कि देखने में वाकई बहुत ही लाजवाब लगता है। और इसीलिए इंडियन रेलवेज ने लास्ट ईयर अगस्त में इस रूट पे विस्टाडोम ट्रेन भी चलाई। तो हमारे आज की जर्नी की अगर बात करें तो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम मैंगलोर एंड देन हम पहुंचेंगे सुब्रमण्यम रोड, जहां से स्टार्ट होगी वेस्टर्न घाट्स की। और उसके बाद हम पहुंचेंगे सकलेशपुर, जहां पे वेस्टर्न घाट्स का एंड होगा। और उसके बाद हम जर्नी कंटिन्यू करेंगे टिल हसन जंक्शन। सुबह के यही कुछ 8 बज रहे हैं और मैं हूं अभी मंगलुरु जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। मकसद आपको भी पता है और मुझे भी पता है। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रेलवे रूट को। और हमारी ट्रेन 16540 मैंगलुरु से चलकर बेंगलुरु जाने वाली अपने निर्धारित समय से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी है। बेंगलुरु से आज हमारी ट्रेन को KGM का 40238 WDP 4D हॉल करेगा। हमारी ट्रेन को बैंकर्स भी लगाए जाएंगे बिटवीन सुब्रमण्यम रोड एंड सकलेशपुर घाट्स। क्योंकि डिपार्चर का वक्त अब हो चुका है, अब चलते हैं अपने कोच में और अपनी सीट पर अपना कब्जा जमाते हैं। गोल्डन रॉक WDP 4D विद मैंगलुरु सेंट्रल लोकमान्य तिलक। तो अभी समय हो रहा है 9:15 और हम डिपार्ट कर रहे हैं मैंगलुरु जंक्शन से। सो मैंगलुरु जंक्शन इज अ लोको चेंजिंग पॉइंट फॉर ट्रेन्स जो कि कोंकण रेलवे में जाती है और आती है, बिकॉज कोंकण रेलवे का अभी भी कुछ पार्ट ऐसा है जो अनइलेक्ट्रिफाइड है। सो उन्हें मैंगलुरु जंक्शन तक इलेक्ट्रिक लिंक के थ्रू लाया जाता है और यहाँ पे लिंक को चेंज करके डीजल के थ्रू आगे कोंकण रेलवे में ले जाया जाता है। अब हमारे लेफ्ट में जो ये रेलवे लाइंस जा रही है वो जा रही है टुवर्ड्स मडगांव, या फिर ये कह लें कि कोंकण रेलवेज, और हम अब जा रहे हैं टुवर्ड्स हसन, या फिर कह लें साउथ वेस्टर्न रेलवेज। और यहाँ पर सामने शायद कोई ट्रेन KR साइड से आ रही है। अभी देखते हैं आगे चल के कि वो कौन सी ट्रेन है। 11471 कल्याण सो कल्याण WDM 3D ट्रेन्स के साथ ये है हजरत निजामुद्दीन तिरुवनंतपुरम एक्सप्रेस, जो कि अभी मैंगलोर जंक्शन पहुंचेगी। और अब हम एंटर कर चुके हैं साउथ वेस्टर्न रेलवेज के खूबसूरत रेल सेक्शन में। सो मैंगलुरु जंक्शन का जो एल्टीट्यूड है वो है अप्रॉक्स 22 मीटर फ्रॉम सी लेवल, और हसन का जो एल्टीट्यूड है वो है 951 मीटर फ्रॉम सी लेवल। तो आप सोच सकते हो कि हम कितनी हाइट को क्लाइंब करने वाले हैं।
हमारी ट्रेन 183 किलोमीटर के डिस्टेंस में अप्रॉक्स 1 किलोमीटर का डिस्टेंस क्लाइंब करेगी। जो यहाँ पे ग्रेडियंट है वो है 1:55। और यहाँ बंदावाला पर हमारी ट्रेन लूप हो रही है, शायद से यहाँ पे कोई क्रॉसिंग होगी बिकॉज ये सिंगल लाइन सेक्शन है। तो लेट्स सी कि क्रॉसिंग होती है तो किस चीज़ की क्रॉसिंग होती है। बंटावाला। सो यहाँ हसन से मैंगलुरु जाने वाली एक फ्रेट है जो कि हमें क्रॉस करेगी। जो लोको लीड पे है वो है हवाली के WDG4 ट्विंस। सो क्रॉसिंग तो हो गई, अब स्टेशन के इस पार आते हैं तो नज़ारा देखिए स्टेशन का। हरा भरा सा स्टेशन है, फूल पत्ते पेड़ पौधे सब कुछ अवेलेबल है और हरियाली के बीच कितना आनंद आ रहा है। तो अपने निर्धारित ठहराव के बाद हम अब डिपार्ट कर रहे हैं बंदावाला से। और बंदावाला से निकलते ही हम अब क्रॉस कर रहे हैं नेत्रावती रिवर को। तो मैंगलोर जंक्शन से निकलने के बाद हम अप्रॉक्स 43 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुके हैं और अभी हम पहुंच रहे हैं कबाकापुतूर। तो कबाकापुतूर जिसका कि स्टेशन कोड है KBPR, एक बहुत ही छोटा सा रेलवे स्टेशन है इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ दक्षिणा कन्नड़। यहाँ पर हमारी ट्रेन का केवल 2 मिनट का हॉल्ट है और यहाँ पर हमारी मुलाकात हुई श्रीपदा से, जिनसे हम पहली बार मिल रहे थे और आज से पहले उनसे मुलाकात कभी नहीं हुई थी। पर हाँ, बातें ज़रूर होती थी क्योंकि हमारे इंटरेस्ट एक थे और पहली बार मिलने के बाद भी ऐसा फील नहीं हो रहा था कि हम पहली बार मिल रहे हैं। तो 2 मिनट की वार्तालाप के बाद अब हम डिपार्ट कर रहे हैं कबाकापुतूर से और अब हमारा अगला स्टॉप जो होगा वो होगा सुब्रमण्यम रोड। तो पटरियों की तड़क तड़क वाली आवाज सुनते सुनते अब हम पहुंच रहे हैं सुब्रमण्यम रोड। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारी ट्रेन को बैंकर्स लगने वाले हैं वो पहले ही से तैयार है। KGF शेड के खूबसूरत ब्लीड ब्लू WDP4 ट्विंस आज हमारी ट्रेन को पीछे से बैंक करेंगे। अभी हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एंटर कर रहे हैं और आप देख सकते हो कि यहाँ पर ठीक ठाक यात्रियों की भीड़ है जो कि इस ट्रेन को यहाँ पर बोर्ड करेंगे।
और क्योंकि सुब्रमण्यम रोड पर इस ट्रेन को बैंकर अटैच करना है तो हमारी ट्रेन का यहाँ पर 10 मिनट का हॉल्ट है। तो मैंने और रॉन ने सोचा क्यों ना निकल कर बाहर थोड़ी फोटोग्राफी भी करी जाए। अगर आप फोटोज देखना चाहते हो इस जगह के तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, आईडी है ट्रेन्स ऑफ इंडिया। तो अभी जो बैंकर लोकोमोटिव्स है वो आप देख सकते हो कि हमारी ट्रेन को अटैच किए जा रहे हैं और अब से कुछ देर में हम डिपार्ट करेंगे फ्रॉम सुब्रमण्यम रोड। सो प्रॉपर 10 मिनट के हॉल्ट के बाद और सारे टेस्ट के बाद अब हम तैयार हैं पूरी तरीके से बिस्ले घाट या फिर ये कह लें शिरादी घाट्स में एंटर करने को। तो अभी हम डिपार्ट कर रहे हैं सुब्रमण्यम रोड से और स्टेशन का अगर अल्टीट्यूड मैं आपको बताऊं तो स्टेशन का अल्टीट्यूड है 121 मीटर्स। अब यहाँ से चलने के बाद हमारा जो अगला शेड्यूल्ड हॉल्ट है वो है सकलेशपुरा में, जिसका की एलिवेशन है 956 मीटर्स। तो टोटल आप समझ सकते हो कि अप्रॉक्स 800 से 850 मीटर्स का हाइट हम क्लाइंब करेंगे थ्रू द बिस्ले घाट्स। अब बिस्ले घाट या शिराडी घाट को स्विट्जरलैंड ऑफ कर्नाटका भी बोलते हैं, तो आप समझ सकते हो कि ये कितना खूबसूरत होगा। अब यहाँ से आगे निकलने के बाद हमारी ज़्यादा बातें तो नहीं हो पाएंगी क्योंकि जो नज़ारे हैं वो आपको निशब्द कर देंगे और मुझे भी। तो मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि आपको ये नज़ारे देखकर तो बहुत ही आनंद आ रहा होगा, पर आपने ये नोटिस किया होगा कि सुब्रमण्यम रोड से चलने के बाद कोई भी प्रॉपर रोड कनेक्टिविटी नहीं है इस जगह पे। तो आपने कभी ये सोचा है कि यहाँ पे ट्रैक मेंटेनेंस का काम और बाकी सारे काम कितने डिफ़िकल्ट होते होंगे? एंड हैट्स ऑफ टू दोज रेलवे एम्प्लॉयज़ जो यहाँ पे काम करते हैं और दिन रात मेहनत करके हमारे जो ये सफ़र को इतना सुगम और सुरक्षित बनाते हैं।
तो अभी हमारी ट्रेन येड़ा कुमारी पर लूप हो रही है और शायद यहाँ पे कोई क्रॉसिंग होने वाली है, मे बी कोई फ्रेट हो या फिर पैसेंजर ट्रेन। एक शेड्यूल्ड पैसेंजर ट्रेन तो है जिसके साथ हमारी क्रॉसिंग होनी है, तो देखते हैं आखिर क्या है वो। तो येड़ा कुमारी रेलवे स्टेशन आप कह सकते हो कि बिस्ले घाट का हार्ट है, क्योंकि ये जो दोनों एंड घाट सेक्शन के रेलवे स्टेशन है उसके एकदम सेंटर में पड़ता है। और क्योंकि ट्रेन काफ़ी देर से खड़ी थी और हमारा नेटवर्क भी नहीं आ रहा था, तो हमें पता नहीं था कि आखिर किस चीज़ की क्रॉसिंग होने वाली है। लोको पायलट से कंफर्म करने के बाद कि अभी ट्रेन नहीं चलेगी, हम थोड़ा दूर गए, हमने कुछ फोटोज लिए और आप अभी ये देख सकते हो उसी सीन का एक वीडियो। और काफ़ी इंतज़ार के बाद हमारी जो क्रॉसिंग हो रही है वो हो रही है बैंगलोर एक्सप्रेस से, जो कि सेम ट्रेन है बट रिवर्स डायरेक्शन में जा रही है। और अगर आप नोटिस करो तो इस ट्रेन में 3 आगे इंजन लगे हुए थे। एक जो था वो खुद ट्रेन का इंजन था और आगे वाले जो थे दो वो ट्रेन के ब्रेकर्स थे, क्योंकि डिसेंट करते हुए ट्रेन में ब्रेक लगाने की ज़रूरत है तो वहाँ पे आगे लगाए जाते हैं इंजन्स ताकि प्रॉपर ब्रेकिंग हो पाए। और ये ट्रेन क्रॉसिंग का सिनेरियो आपके लिए 5 मिनट में ख़त्म हो गया, पर हमारे लिए येड़ा कुमारी पर इस ट्रेन का पूरा 1 घंटे का हॉल्ट था। और सुब्रमण्यम रोड से लगभग 55 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हमने क्रॉस कर लिया है शिराडी घाट्स को और अभी हम पहुंच रहे हैं सकलेशपुर। और अभी हमारी ट्रेन एंटर कर रही है सकलेशपुर, जिसका कि स्टेशन कोड है SKLR के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। और बिकॉज यहाँ पे हमारे घाट सेक्शन ख़त्म हो गए हैं, तो हमारे जो बैंकर्स हैं उनको ट्रेन से अलग कर दिया जाएगा। वैसे तो वेस्टर्न घाट्स का खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, पर यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे 40 किलोमीटर्स और टिल हसन जंक्शन। हसन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे जंक्शन है जो कि कनेक्ट करता है ट्रेन्स कमिंग फ्रॉम यशवंतपुर, मैसूरू, आशिकेरे एंड मैंगलुरु।
शकलेशपुर तक मौसम काफ़ी खूबसूरत था, क्लाउडी भी था, सनी भी था और ओवरऑल जो एटमॉस्फेयर था वो काफ़ी अच्छा था। पर शकलेशपुर से निकलने के बाद अब थोड़ा ज़्यादा क्लाउडी हो गया है मौसम और यहाँ पे बारिश भी देखने को मिलेगी हमें। और अभी हम ये फाइनल कर्व ले रहे हैं टुवर्ड्स हसन जंक्शन। और अभी हम पहुंच चुके हैं हसन जंक्शन और जहां यहाँ पे हमारी यात्रा का अंत हो रहा है वहीं पे बहुत सारे लोग अभी अपनी यात्रा यहाँ से शुरू करेंगे टुवर्ड्स बेंगलुरु। और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी है 11312 हसन सोलापुर एक्सप्रेस, जो कि हमारी ट्रेन से पहले डिपार्ट करेगी और हमारी ट्रेन उसके बाद डिपार्ट करेगी। सो ऐसा कुछ सफ़र था हमारा इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रेलवे रूट का। अब यहाँ पर हमारी जर्नी का एंड होता है। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप जो बिस्ले घाट्स के नज़ारे हैं वो कैसे लगे। अगर आपको ये जर्नी वीडियो अच्छा लगा तो इस रूट में जितने टनल्स हैं उतने शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को फॉर फ्यूचर वीडियोज़। और अगर मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरी आईडी है ट्रेन्स ऑफ इंडिया, आपको ईजिली मिल जाएगा। सो अभी के लिए इतना ही, अलविदा लेता हूँ आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अंटिल देन कीप रेल फैनिंग।